चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को भाजपा सरकार को घेरने का एक और नया मुद्दा मिल गया है। पहले नोटबंदी और अब जीएसटी के लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां और भाजपा सरकार की नाकामियां लोगों को समझाने में लगी है। जीएसटी लागू होने के पहले दिन ही आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र शाह द्वारा बुलाए गए व्यापारी सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला पानीपत पहुंचे और मौजूदा सरकार पर जमकर बरसे। कांग्रेस 2 स्लैब्स वाला 18% से अधिक जिस पे टैक्स ना लगे एक साधारण सरल जीएसटी लेकर आने वाली थी। मोदी जी ने उसको बदलकर जो आज जीएसटी लेकर आए हैं वो टैक्स उग्रवाद और उसके साथ साथ इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा देने वाला है। 5 स्लैब का जीएसटी अब दुनिया में सबसे ज्यादा कर अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। आज चाहे वो कपड़ा व्यापारी हो, आज चाहे कपड़े का दुकानदार हो, छोटा छोटा दुकानदार हो, व्यवसायी हो, किसान हो, हर आदमी आज कर के बंधन के अंदर और कर की बेड़ियों में मोदी जी ने 1 जुलाई से बांध दिया। आज पूरे खान पान की हर वस्तुओं पर, स्वास्थ्य के लाभ की हर वस्तुओं पर, शिक्षा की हर वस्तु पर, एंटरटेनमेंट की हर वस्तु पर 12, 18 और 28% टैक्स लगा दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आज बंद होने की कगार पर खड़ी है, अन्य उद्योग बंद होने की कगार पर खड़े हैं। चंद उद्योगपतियों को फायदा और मध्यम मंझोले छोटे उद्योगों का धंधा बंद, दुकानदारों का धंधा बंद, व्यापारी और व्यवसायी का धंधा बंद। यही भारतीय जनता पार्टी का असली जीएसटी है। हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे। किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, छोटा उद्योगपति हो, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ना सरकार जीएसटी लागू करने के लिए तैयार है, ना जीएसटी के फॉर्म उपलब्ध हैं, जीएसटी का नेटवर्क आज तक तैयार नहीं। उसका टेंडर ही मोदी जी ने 15 जून को दिया है, जो 7 जुलाई को फाइनल होगा और अगस्त 2018 में जिसकी टेस्टिंग होगी। 300 करोड़ इनवॉइस हर महीने व्यापारी कैसे चढ़ाएंगे? 37 फॉर्म हर महीने व्यापारी और दुकानदार कैसे फाइल करेगा? और अगर पानीपत की तरह वो पूरे हिंदुस्तान में व्यापार करता है तो 36 यूटी और प्रांतों में व्यापार करने के लिए 37 फार्म सालाना के माध्यम से 1334 फार्म भरने पड़ेंगे। कैसे चलेगा व्यापार? सब कुछ बंद करके तालाबंदी करने वाले हैं मोदी जी और हम इसका विरोध करेंगे। व्यापार उद्योग बचाओ सम्मेलन आज किया, हरियाणा भर से लोग आए हैं जी। जैसा आपको कहना है कि आपका नेतृत्व और आपकी अध्यक्षता लोग मांग रही थी, तो उम्मीद है कि अब आप साथ ला पाएंगे। अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी करेगी। अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी, सरदार मनमोहन सिंह और उनसे भी बढ़कर श्री राहुल गांधी करेंगे। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक स्वर में इसका समर्थन करेंगे, इसकी मदद करेंगे, व्यापारी की आवाज बनेंगे, दुकानदार को बल देंगे और दुकानदार और व्यापारी और उद्योगपति की आवाज, छोटे छोटे किसान की आवाज, आम आदमी की आवाज इतनी बुलंद करेंगे कि इस गूंगी, बहरी और अंधी सरकार को टैक्स दरें बदलने और कम करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारी और छोटे दुकानदारों में केंद्र सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। इसी को लेकर आज पानीपत में व्यापारियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन को उद्योग बचाओ, व्यापार बचाओ, दुकानदार बचाओ का नाम दिया गया। हरियाणा के अलग अलग जिलों से आए व्यापारियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। रणदीप सुरजेवाला ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करने से पहले कोई तैयारी नहीं की थी और जब कांग्रेस की सरकार थी तब 2 स्लैब में वो जीएसटी लागू करना चाह रहे थे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा 5 स्लैब वाला जीएसटी लागू करने से हिंदुस्तान सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को कांग्रेस पार्टी द्वारा इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि उनको टैक्स कम करना पड़ेगा। सुरजेवाला ने कहा कि आधी अधूरी तैयारी में ही सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र शाह के अलावा सुरेश गुप्ता, संजय छोकर, बचन सिंह आर्य, संजय कादयान, गगन सेठी के अलावा तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे।